नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याएं, जिसका हमने बेसिक पार्ट पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज हम उसकी 1.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो निम्नलिखित संख्याएं ये वाली दी हुई है, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पहली संख्या दी हुई है 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हमने देखा पीछे 0 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 से करेंगे सीधा। तो 2 से 2 7 14, 2 0 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 से आ गया, फिर चला जाएगा, फिर 2 2 3 6, पीछे बच गया 1 2 5 10। फिर हमने देखा कि पीछे क्या आ गया 5, जिस संख्या के पीछे 5 या 0 आ जाए तो वो 5 से भाग चली जाती है, तो हम इसे सिंपली 5 से भाग कर देंगे। 5 7 कितना होता है 35, और 7 एकम 7। तो हमारा पहली संख्या थी 140, उसके अभाज्य गुणनखंड ये निकल गए, और इनको इसके गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। तो गुणनफल का रूप लिखेंगे। अब 2 कितनी बार है, 2 बार। पहले मैं सीधा लिखता देता हूं जो दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7 और गुणा 1। ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, गुणनखंड है, और इसको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। गुणा में हमारे पास 5 है, गुणा में हमारे पास 7 है, और गुणा में 1 है। ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड आ गए, और उसके गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। तो दूसरी संख्या हम देखते हैं। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 156, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे हमने देखा सम संख्या, आपको पिछले वीडियो में मैंने सम विषम संख्या करवाई थी, तो हमें पता है पीछे इसके क्या है, सम संख्या 6 क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 से भाग करते हैं, सिंपली कितना आएगा 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर हमारे पास सम संख्या आ गई, फिर हम आगे नेक्स्ट 2 से फिर कर देंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर हम देखेंगे आगे, हमें देख लो यहाँ पे सम संख्या नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, आगे देखें 3 से भाग जाता है कि नहीं। 3 से भाग जाने का मतलब रूल क्या होता है, अगर जो भी हमें संख्या दी हुई है उनके अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है ना, तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। तो इसके अंकों का योग क्या है, 9 और 3 12, 12 क्या है 3 से भाग हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 आ गया। 13 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या, हमने अभाज्य संख्या पीछे पढ़ी थी, तो अभाज्य संख्या 13 है, तो ये सीधा 13 पे ही जाएगा, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 156, ये दूसरा था हमारा, 156 के क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 1, इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए ये। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 13 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब आगे हम करेंगे इस संख्या को, तीसरी संख्या को करेंगे 3825 को, इसके अब गुणनफल बनाएंगे, हम गुणनखंड बनाएंगे। तो पहले देखेंगे 2 से नहीं जाता, 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखेंगे, अगर इसके अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से भाग चली जाएगी। 5 से तो फिर जाना ही है क्योंकि पीछे 5 आ गया। इससे उससे पहले हम देख लेते हैं पहली संख्याओं से जाता है कि नहीं। 3 से जाने के चांस होते हैं, तो 3 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 3 से भाग होता है, तो 18 3 से भाग होता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से भाग होगी। 3 से भाग होगी तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 22 बन गया, 22 3 7 21, पीछे बच गया 1, 1 और 5 ये 15 हो गया, 3 5 15, मतलब ये 3 से चला गया। फिर आगे देखेंगे भी और 3 से जाता है कि नहीं, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, फिर ये 3 से चला जाएगा। 5 से हम क्यों करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, छोटी संख्या से भाग करना होता है, जितनी छोटी संख्या से पॉसिबल होगा उससे हम भाग करना होता है। तो अब ये 5 से हम सीधा क्यों करें इसको, अगर ये 3 से भाग जा रहा है तो हम 3 से करेंगे इसको सीधा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब फिर देखेंगे भी 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 4 तो 6 और 5 11, 11 तो नहीं जाता भाग, तो 11 नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी, और 4 से जा नहीं सकती, क्योंकि 4 से 4 का रूल क्या होता है, पीछे वाले 2
इकाई और दहाई के अगर अंक 4 से भाग हो रहे हैं ना, तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है। तो ये इकाई दहाई के अंक 25 बन रहे हैं, 4 से भाग नहीं हो रहे, तो ये संख्या 4 से नहीं होगी। तो अब क्या होगा, 5 से हमें पता है पीछे 5 है, इसके 5 से चला जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 या 40, पीछे बच गया कितना, 25, 5 5 25, फिर दोबारा 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, पीछे कितना बच गया, 35, 5 7 35, 17 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 17 किस पे जाएगा, 17 एकम 17। अब इसके हम नेक्स्ट इसके अभाज्य गुणनखंड और लिख देते हैं, कितना था, 3825, इसके क्या बने, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17 गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आपको पता है 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात हम 2 लिख सकते हैं, पीछे बच गया 17 और गुणा में 1, ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड अभाज्य हो गए और उनके गुणनफलों के रूप में लिख दिया, ये हमें बताया गया था। आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला। अब ये देखते हैं कितना है, 5005। अब ये देखेंगे भाग होता है कि नहीं, पहले 2 से देखें, 2 से नहीं होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है पीछे। 3 से देखेंगे, अंकों का योग करेंगे, 5 और 5 10, बीच में 0 है, 0 किसी के साथ जोड़ो इतना ही रहता है, 10 नहीं जाता 3 से। फिर नेक्स्ट 4 से देखेंगे, 2 संख्या लेंगे पीछे वाली, 4 से नहीं जा रहा, 5 से तो जाएगा ये, कितना, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। अब हम देखेंगे फिर 5 से जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा। फिर 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, इसको 7 से भाग करके देख लेंगे हम। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे इसको भाग करके देख सकते हो, 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया 3, नीचे कितना उतारा 0, 7 चौके 28, पीछे कितना बच गया 2, ऊपर से एक और 0 पड़ी उतारेंगे, तो 7 3 21 होता है, 7 दूनी 14, 2 पे जाएगा, मतलब 7 चौके 28, 4 पे गया था पहले, फिर 7 दूनी 14 पे 2 पे जाएगा, 14 6 नीचे आ गए, ये नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे कि आगे किस संख्या पे जा रहा है, आगे 7 से नहीं जा रहा, तो 8 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं गया, तो 9 से 10 से, फिर अभाज्य संख्या आगे कौन सी है, 11 से देखेंगे, 11 से चला जाएगा, ये 11 से कितने पे जाएगा, 11 निमे 99 होता है, और 11 एकम 1 बच गया पीछे, 11 एकम 11, और 7 से भी जा रहा था, सॉरी यहाँ पे 7 से मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 से भी ये भाग हो रहा था, तो ये 7 13 मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ, 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 5 गुणा 7 पहले लिख देता हूं मैं, गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4th पहले का, और ये हमारा था 3rd। अब हम देखेंगे इस संख्या को कि ये जाता है कि किससे भाग जाता है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 74 29 7429 को सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का जोड़ देखो कितना है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं, 22 नहीं जाएगा। आप ऐसे रूल लगाते जाओगे, ये सीधा सिंपल 17 पे जाएगा, आप करके देख लें, 17 से पहले ये किसी से भाग नहीं जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68 और 17 5 85 बढ़ा आ गया, तो 17 चौके 68, 4 पे करेंगे इसको भाग। ऐसे आपको अगर सीधा नहीं करना आता तो आप रफ में क्या कर सकते हो, रफ में आप इसको भाग करके देख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख लो 74 29 लिख के और 17 से इसको भाग कर दो, तो 17 चौके 68, 4 पे कर रहा था मैं, 17 चौके 68 पीछे। अब इसको घटाओगे आप, भाग करना तो आपको आता होगा, भाग तो आता ही होगा, 10वीं क्लास में हो आप, तो आपको यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, फिर भी मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 2, अब फिर अगेन हम भाग करेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 4 पे बढ़ा चला जाएगा, तो 17 3 पे जाएगा, 17 3 51। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 1 और 1 11। अब यहाँ से 2 हमने यहाँ उतार लिया था, यहाँ पे उतारेंगे 19। तो अब देखेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 होता है, हमें पता है 17 7 क्या होता है, 119। तो ये क्या हो गया, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 17 से भाग हो रहा है, कितने पे, 437 पे। अब आगे 17 पे दोबारा देख लेंगे, 17 पे हो रहा है, 17 से पहले तो ये किसी से भाग होगा नहीं,
तो 17 से नहीं हो रहा, अब ये दोबारा 17 पे नहीं हो रहा, 17 दूनी 34, फिर पीछे 17 ते 51, इसको करके देखो 17 से नहीं हो रहा, फिर 17 के बाद 18 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, आगे अभाज्य संख्या कौन सी है 19, तो 19 से इसको करेंगे, 19 से करेंगे, 19 से हो जाएगा ये 19 दूना 38 होता है, और पीछे बच गया कितना 5, 19 तिये 57, कितना आ गया 23, 23 क्या है आपको पता है 23 अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे आगे ना गुणनखंड नहीं बन सकते, तो 23 एकम 23, इसको हम इसके अभाज्य गुणनखंड ये बन गए 74, 129, 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 17 गुणा 19 गुणा 23 और गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, जिसमें हमें क्या करना था, जो भी हमें ये संख्याएं दी हुई थी उनके क्या करने थे, गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, उसके बाद उसके गुणनफलों के रूप में लिखना था। हमने पहला कर दिया, इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया, फिर दूसरा किया हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर गुणनफल के रूप में लिख दिया, तीसरा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और गुणनफल के रूप में लिख दिया, फिर चौथा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और गुणनफल के रूप में लिख दिए, और फिर पांचवा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और फिर इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन पहला था। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता रहा था अभी 2 से ये भाग हो जाएगा, इसके रूल बता रहा था कि 4 से पीछे वाली 2 संख्याएं भाग हो जाती है। तो अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए भी, आप जी सर आप बताओ कि रूल क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करने के, यहाँ पे तो मैंने डिटेल में नहीं बताया, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अगर आप कहोगे तो आपकी डिमांड पर आप नीचे कमेंट कर देना कि सर हमें इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए रूल्स की, तो मैं वो डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।